नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बात होगी विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हैं, उनके लिए कुछ उपायों पर बात होगी जिससे उनकी राह आसान हो और वह परीक्षाओं में सफल हो सके। देखिए, जो यह आज का समय है, निस्संदेह इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप लोग में से कई दर्शक कई दिनों से कमेंट आ रहा था, मैसेज भी आ रहा था कि गुरुजी, जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हैं लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जुडिशियल सर्विसेज या अन्य भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें वो कैसे सफल हों, कुछ ऐसा उपाय। तो देखिए, आज कुछ अपने गुरुजनों द्वारा बताया मैं बड़ा अचूक उपाय आपके साथ साझा करूंगा। देखिए, सफलता के लिए जो अनिवार्य चीजें हैं एक विद्यार्थी के लिए, वो तो होनी ही चाहिए और साथ ही में जो मैं उपाय बताऊंगा, इससे जो आपका नजरिया होगा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। क्योंकि जो यह आज के समय की मांग है और खासकर कि विद्यार्थियों के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है, साथ ही साथ धैर्य, मेहनत, कठिन परिश्रम और दबाव सोखने की क्षमता, आप प्रेशर कैसे हैंडल कर पाते हैं, ये सभी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। और खासकर जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जो ऐसी परीक्षाएं हैं, उसमें तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपका मेंटल स्ट्रेंथ, अभी कुछ दिन पूर्व एक जातक की मैं कुंडली देख रहा था, मुझसे मिलने आए थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, ब्रिलियंट, बहुत ही शुरू से बड़े मेधावी छात्र रहे, परंतु एग्जाम के पहले एंजाइटी और नर्वसनेस की प्रॉब्लम उन्हें बहुत परेशान कर रही है। तो कई छात्र जो कि बहुत मेधावी हैं, बहुत योग्यता है उनमें, परंतु जो एक एग्जाम फियर होता है, जो एक नर्वसनेस होती है, वह भी कई बार दिमाग पर हावी हो जाती है और इस एंजाइटी में भी बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो इन चीजों को कैसे हैंडल किया जाए, तो देखिए कुछ उपाय जिन्हें अपना करके आप अपनी राह को आसान कर सकते हैं। जो सबसे जरूरी चीज आपके लिए क्या है, एक विद्यार्थी के लिए क्या है, सरस्वती साधना, आपका पढ़ाई में मन लगना। अब हम बात करेंगे कि पढ़ाई में मन लगेगा कैसे, आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, एकाग्रचित कैसे हों, क्योंकि ये जो समय होता है ना, बड़ा क्रूशियल होता है। इसमें लाइफ की तमाम जो और चीजें हैं ना, वो भी डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मन को भटकाती हैं, और जो अपने आप को फोकस रख पाता है, जो केंद्रित रह पाते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। और कई बार मैंने यह देखा है, और आप भी शायद सहमत होंगे, मुझे कमेंट करके बताइएगा, कई बार एवरेज स्टूडेंट बहुत आगे निकल जाते हैं और जो शुरू से टॉपर रहे, ब्रिलियंट रहे, वो कुछ खास नहीं कर पाते हैं। फर्क कहाँ आता है? तो ये जो चीजें हैं वही फर्क कर देती हैं। अब आ जाते हैं उपाय पर, क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, जो मैं पहले बता रहा हूं, मैं समझाऊंगा भी कि यह क्यों और कैसे आप पर कारगर होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, और अर्घ्य देते समय जो पात्र होना चाहिए वो तांबे का लोटा, उसमें आप अर्घ्य दें और थोड़ा सा गुड़ जरूर डालें जल में, और उसके बाद जल आप अर्पित करें। इसके बाद आपको भगवान श्री गणेश को स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि जो मैं पूजा करने जा रहा हूं उसमें मुझे सफलता मिले। क्योंकि देखिए, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और किसी भी कार्य की शुरुआत में हमें उनकी पूजा आराधना करके ही अपनी पूजा पाठ और कार्य प्रारंभ करना चाहिए। यदि संभव हो, भगवान श्री गणेश के मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जप कर लें। पर चूंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में है, समय प्रबंधन बहुत जरूरी है और समय आप लोगों का बड़ा कीमती होता है, इसलिए आप चाहे तो 11 बार भी कर सकते हैं।
इसके बाद आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको रविवार के दिन से प्रारंभ करना है और रविवार के दिन आपको 3 पाठ करना है आदित्य हृदय स्तोत्र का और बाकी दिन आप एक बार भी कर सकते हैं। और आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के बाद आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। ये 2 पाठ आपको करने हैं। 15 से 20 मिनट का समय जो आपका अमूल्य समय है तैयारी का, उसमें से आप निकालिए। और वैसे भी इतना समय तो फेसबुक स्क्रॉल करने और बाकी चीज़ों में निकल जाता है। ये 15-20 मिनट का समय यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल देगा। क्यों बदलेगा, क्या रहस्य है, मैं बता रहा हूं आपको। आदित्य हृदय स्तोत्र ये प्रसंग कहाँ का है? ये वाल्मीकि रामायण युद्धकांड का 105वां सर्ग है, जिसमें जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, युद्ध की तैयारी में थे, युद्ध करने जा रहे थे, तब अगस्त्य ऋषि ने कहा था कि आप इस स्तोत्र का पाठ करिए। इस स्तोत्र के पाठ से आपको रावण पे विजय मिलेगी। और ये स्तुति किसकी है? भगवान सूर्य की है। और सूर्य कौन? सूर्य ग्रहों में राजा। सूर्य की कृपा के बिना हमें उच्च पद नहीं मिल सकता, हमें अधिकार नहीं मिल सकता, मान सम्मान नहीं मिल सकता। तो सूर्य की कृपा प्राप्ति हेतु यह अत्यंत अचूक उपाय है और सर्वोत्तम उपाय है। इस महान स्तोत्र के पाठ से कार्य जो है स्वतः ही सिद्ध होने लगते हैं और मन में उत्साह उमंग ये बढ़ने लगता है और जातक अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा सफल होता है। बड़ा ही चमत्कारी उपाय है। इसके साथ ही श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया। देखिए, श्री राम रक्षा स्तोत्र अद्भुत है। स्वयं भगवान शिव ने बुध कौशिक ऋषि को स्वप्न में आकर के कहा था और बुध कौशिक ऋषि ने इस स्तोत्र को लिखा भगवान शिव के कहने पर। और भगवान शिव कहते हैं, जो कि श्री राम रक्षा स्तोत्र में लिखा हुआ है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम श्री विष्णु सहस्रनाम के तुल्य है। मैं सर्वदा राम राम इस मनोरम राम नाम में ही भ्रमण करता हूं। कितनी बड़ी बात है। और कहा गया कि राम नाम श्री राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। भगवान श्री हरि विष्णु प्रिजर्वर हैं, वो हमारा लालन पालन करते हैं। और श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से आपके इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बन जाता है, एक रक्षा कवच बन जाता है। जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। उसमें कहा गया है कि भगवान श्री राम हमारे मनोरथों की रक्षा करें, हमें विजयी बनाए। कहा गया है कि जो भी इस राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है वह विजयी होता है, गुणी होता है, विनय संपन्न हो जाता है और आपके अंदर एक गजब की सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी और आप जो व्यर्थ की बातें हैं उनसे दूर रहेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, व्यर्थ की बातों से दूर रहना विद्यार्थी जीवन में, और खास करके इस पड़ाव में जहां आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हैं, वो भी इस कठोर कंपटीशन के सिनेरियो में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप श्री आदित्य हृदय स्तोत्र, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ पूरी श्रद्धा भक्ति से करेंगे, विश्वास से करेंगे। देखिए, विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये विश्वास है मन ही मन कि मैं सफल हो जाऊंगा, तभी आप कर पा रहे हैं। उसी तरीके से ये जो मैं उपाय बता रहा हूं, इस पे आपका विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन किया, 20 दिन किया, 1 या 2 महीने किए और आपको लगा कि नहीं हो रहा है तो आपने छोड़ दिया। नहीं, आपको एक दिनचर्या बनानी होगी, इसको आत्मसात करना होगा। कम से कम 6 महीना आप मेरे कहने से, मेरा विश्वास है
और बहुत से विद्यार्थियों को लाभ हुआ है। कम से कम 6 महीना आप करिए, निसंदेह आपको बहुत लाभ होगा। आपका मन प्रसन्नचित रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बेकार की बातों में आप नहीं उलझेंगे, आत्मविश्वास आपका प्रचुर मात्रा में बढ़ जाएगा और सोच सकारात्मक होगी, एकाग्रचित हो जाइएगा आप। और जब ये गुण आप में आ जाएंगे तो सफलता तो फिर निश्चित है। फिर आपको सफल होने से कौन रोक सकता है। यही चीजें जो है वो हमें पीछे खींचती, इनका अभाव। अगर हमें धैर्य नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम पीछे होंगे। तो प्रिय दर्शकों, यह आज का कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए, और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है। हाँ, एक चीज और कहूंगा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे जरूर होंगे जिन्हें संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होती है। हालांकि संस्कृत देवभाषा है और मैं तो मानता हूं, खैर ये मेरा अपना विचार है कि सभी पाठ्यक्रम में होना चाहिए। ये हमारी सनातन हिंदू संस्कृति की धरोहर है, देवभाषा है। अगर फिर भी आप कंफर्टेबल नहीं है संस्कृत में, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हिंदी अनुवाद भी पढ़िए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो प्रभु है वो भाव देखते हैं। आप संस्कृत में पाठ कर रहे हैं परंतु भाव नहीं है तो वह उतना फलदायी नहीं होगा। हिंदी में पाठ करिए, भाव के साथ कीजिए, विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। हाँ, और प्रयत्न करिए कि आप, आजकल तो YouTube है और कई माध्यम है, किसी से आप सीख लें उच्चारण, कम से कम इतना जो पाठ करना उतना सीख लें और आप संस्कृत में अभ्यास करते रहें, आपको बहुत लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, और मन में ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिए। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।